लोकसभा के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। बयानबाजी के जरिए अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले वरुण गांधी को लेकर अटकले हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले वे नई राह खोज सकते हैं। बता दें कि बीजेपी सरकार की योजनाओं पर हमलावर होने की वजह से वरुण गांधी विपक्षी दलों के पसंदीदा भी बने हुए हैं। लगभग सभी दल उनसे अपना फायदा खोज रहे हैं। अटकलें हैं कि भले ही वरुण सपा आरएलडी के नेताओं व अपनी बहन प्रियंका के संपर्क में हो, लेकिन शायद ही वे किसी दल में शामिल हो। सूत्रों के अनुसार वे पीलीभीत से ही संयुक्त विपक्ष के रूप में उम्मीदवार होना चाहते हैं। वरुण पिछले लंबे समय से बीजेपी के कथित और नाराज हैं। किसान आंदोलन, बेरोजगारी, अग्निवीर योजनाओं समेत कई मुद्दे पर अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं। कभी राजनाथ सिंह ने वरुण को महज 33 साल की उम्र में महासचिव बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन 2014 के बाद वरुण के सितारे गर्दिश में ही रहे। देश के सबसे बड़ा सियासी परिवार गांधी फैमिली से आने वाले वरुण को पिछले कुछ सालों में बीजेपी से ज्यादा कुछ नहीं मिला। 2 बार मोदी सरकार में सत्ता में रहने के बावजूद भी वरुण को केंद्र में मंत्री भी नहीं बनाया गया। 2014 में वरुण गांधी की मां मेनका को जरूर मंत्री पद दिया गया, लेकिन 2019 में एनडीए सरकार की वापसी पर भी नहीं चला। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि वर्तमान सरकार और बीजेपी में वरुण के साइडलाइन होने की विभिन्न वजहों से एक वजह उनका सरनेम भी है। दरअसल तमाम बीजेपी नेताओं के निशाने पर सालों से गांधी परिवार ही रहा है। फिर भी चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका वाड्रा गांधी हो, बीजेपी नेता गांधी परिवार पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में यदि वरुण गांधी को सिर्फ गांधी फैमिली का होने की वजह से आगे बढ़ाया जाता है तो सवाल खड़े हो सकते हैं कि जिस गांधी परिवार पर पार्टी हमला बोलती है, उनके ही परिवार के एक नेता को आगे बढ़ाने के भाजपा नहीं चूक रही। हालांकि यह भी सोचा जा रहा है कि राजनीति का कहकहार बीजेपी में आकर सीखा है और भगवा दल से भी वे 3 बार सांसद रह चुके हैं। हाल ही में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने वरुण को लेकर टिप्पणी की थी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सीनियर बीजेपी नेता ने कहा कि वरुण गांधी चाहते हैं कि बीजेपी उनके सरनाम की वजह से उन्हें खास तवज्जो दे, लेकिन बीजेपी वंशवाद की राजनीति की विरोधी है और गांधी का वंश होना इस पार्टी में कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वरुण ये समझना होगा कि वह बीजेपी के करीब 400 सांसदों में से एक है। उनका विद्रोह मुख्य रूप से मनचाहा पद न मिलने पर उनके असंतोष का कारण है। दरअसल वरुण गांधी देश के समाज का अंतिम व्यक्ति मजबूत। हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपना लेके आए हैं। वो सपना क्या है? वो सपना ये है कि एक आम आदमी को न्याय मिले। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं निवेदन इस बात का करना चाहता हूं कि एक आम आदमी के जीवन में शुरू से लेकर अंत तक वैसे ही कष्ट उस चीज को समझते हुए मैं पुलिस को, अधिकारियों को, चीनी मिल के व्यापारियों को, ठेकेदारों को, उन सारे लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप कुछ कमाएं, इससे हम लोग नाराज नहीं हैं। आपका घर चले, आपके बच्चे फले फूले, खुशी है। लेकिन आप आम आदमी के हिस्से को जब छीनते हो तो एक तरीके से एक देशद्रोह है। देश क्या है? देश किसी लकीर का केवल नाम नहीं है। देश हमारा संकल्प है। ये देश को कोई भारत माँ कहता है, कोई मातृ वतन कहता है, लेकिन ये देश एक भावना है।